Also there are references made by famous scholar Saadia Gaon. Would it be okay if I take the questions after my presentation, if that's okay with you? And Moses ibn Ezra, then Qumsi, Jafar bin Ali. Then these are Persian references to the Israelite origin of Pathans and Pashtuns, and numerous references, as you can see. This is what Ni'matullah in 1612 CE wrote. Awans were being settled in the mountainous countries about war ever since the time of the expulsion of Israelites by Bakht Nasr. यानी कि हमें बहुत बड़े पैमाने पर कदीम किताबों में भी हवाले मिलते हैं पठानों के में इस रवायत के कि वो उनका हिजरा इजराइल के गुमशुदा कबीलों से जाके मिलता है। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर यूरोपियन एडवेंचरर्स और ईसाई मिशनरीज ने जो कि तबलीग में इन्वॉल्व थे, उन्होंने जिक्र किया पठानों के इसराइल पस मंजर का। अब जहां तक ईसाइयों की बात आती है, और ईसाई जो हैं वो इतना जोश जो दिखाते हैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, सिर्फ उन्होंने पठानों के सिलसिले में ऐसा नहीं कहा, दुनिया के और खत्तों में भी गए और जगहों पे भी लोगों से मुलाकात हुई जहां पर भी हल्की सी भी रीत और रिवाज में शबाहत मिली उन रीति रिवाज से जिनका जिक्र बाइबल में मिलता है इसराइलियों के रीति रिवाज के तौर पे, तो उनको उन्होंने कह दिया कि ये शायद मुमकिन तौर पे इजराइली गुमशुदा कबीलों के डिसेंडेंट्स हैं। इसकी वजह यह है कि ईसाइयों का अकीदा यह है कि जब तक के सारे बनी इसराइल ईसाई नहीं हो जाते तब तक हजरत ईसा की वापसी नहीं होगी। और यही वजह है बहुत बड़े पैमाने पर जो ईसाई यहूदियों से इतनी शदीद नफरत रखते रहे हैं तारीख में, ये बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा एक अंग्रेजी में एक इस्तिलाह है डीसाइड, यानी कि खुदा का कत्ल। ईसाइयों के यहाँ होली ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है जो कि इस्लाम में शिर्क है, यानी फादर सन एंड द होली स्पिरिट, ये शिर्क है इस्लाम में, लेकिन बहरहाल ईसाइयों में है। ईसाइयों में तो बुत परस्ती भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन है। ईसा मसीह के मुजस्समे मिलते हैं आपको हर गिरजे में, तस्वीर मिलती हैं आपको। तो उनका ख्याल ये है कि यहूदी कातिल हैं हजरत ईसा के। ईसाइयों का ये अकीदा नहीं है कि हजरत ईसा सीधे जन्नत में चले गए। उनका ख्याल ये है कि वो सलीब पे चढ़ाए गए, वहीं पर उन्होंने दम तोड़ा, उसके बाद उनको दफन किया गया, उसके बाद फिर वो दोबारा जिंदा हो गए और फिर वो माउंट एबोर से जन्नत में गए। ये ईसाइयों का अकीदा है। तो वो यहूदियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और उनका यह ख्याल है कि चूंकि यहूदी इतने नाकिस हैं और ये तस्लीम नहीं करते हजरत ईसा की अजमत को, तो जब तक हजरत ईसा की अजमत को तस्लीम नहीं करेंगे तब तक हजरत ईसा की वापसी नहीं होगी। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर कदूरत रखते हैं। Christians have always had a great grudge against Jews for not converting to Christianity, because they feel, they believe that it is this refusal, it is the Jewish refusal to convert to Christianity that has been delaying the return of Jesus to earth. And if they succeed in conferring the status of the lost tribes of Israel in any people, wherever they see any remote resemblance in their customs to those described as customs of ancient Israelites in the Bible, they might succeed in persuading those populations to embrace Christianity. It is from there that this enthusiasm emanates among Christian missionaries to confer the status of lost tribes of Israel on different groups. How much time am I left with? Okay. तो उनका यह ख्याल है कि जहाँ पर भी उनको मुमकिन तौर पे उनकी रवायात में हल्की सी भी शुबाहत मिलती है, उन रवायात से जिनका जिक्र बाइबल में जिनका जिक्र मिलता है, तो वो चाहते हैं कि उनको किसी तरह से साबित कर दिया जाए कि इनका हिजरा इजराइल गुमशुदा कबीलों से मिलता है। और अगर ऐसा करते हैं तो वो कामयाब हो जाएंगे उनको रजामंद करने के लिए कि आपका पस मंजर तो कदीम यहूद इजराइली पस मंजर है और आप जो है पहले से ही एक ईश्वरवादी हैं, यानी कि मोनोथेइस्टिक हैं। आप क्यों नहीं यहूदियत कबूल कर लेते, आपके ईसाईयत कबूल कर लेते, आपके बुजुर्गों का मजहब। और अगर वो सारे लॉस्ट इजराइलाइट्स ईसाईयत कबूल कर लेते हैं, यानी कि हजरत ईसा की वापसी हो जाएगी और किंगडम ऑफ गॉड एस्टैब्लिश हो जाएगी धरती पर। ये वजह रही